हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। कैसे हैं आप सभी? बड़े बुजुर्ग, बड़े छोटे, सबको मेरा प्यार, बड़ों को प्रणाम और बड़े वालों को हाय बाय, गुड मॉर्निंग। बाय नहीं, हाय। दोस्तों, आज बाल धोए पूरे फैल गए। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आओ, चाय बना रही हूँ, ये चाय पियोगे? और खाना भी बनाते हैं दोस्तों। क्या करें, हम तो दिन में दाल चावल भी खाते हैं रोज ही। कभी कभी रोटी वोटी हो जाता है, बाकी दाल चावल ज़्यादा खाते हैं। पहाड़ी हुए ना हम, इसलिए दाल चावल ही ज़्यादा बनता है हमारा। पहाड़ का तो भैया फेवरेट डिश है चावल। ये दाल धो रही हूँ और दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब करते हो, और जो नहीं कर रहे हो उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझे सब्सक्राइब करो। छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आपके बीच में, सपोर्ट करो। और अच्छी वीडियो तो नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी एक ऐसा भी खा सकता है ना। इतने सारे करोड़ों लोगों में एक इंसान ऐसा भी खा सकता है अगर आप सपोर्ट करो तो। और आज के बज गए हैं 11:15 और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया। बारिश हो रही है आज 3-4 दिनों से। आज सुबह से नहीं हो रही है, बाकी 28 तारीख तक अलर्ट किया है। और ये देखिए, चाय बन रही है मेरी, आइए आप भी पी लो। बारिश ने तो बहुत ही तबाही मचा दी है। जहाँ देखो वहाँ बारिश। सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड वाले पर परेशान कर दिया। हमारे उत्तराखंड में सब गाय भैंस और बाल बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बड़े सबसे ज़्यादा तबाही हो गई। जगह जगह लैंडस्लाइड, बाढ़, इतने मतलब। आज एक फोटो आई थी, इतनी जवान लड़की मर गई किसी की, कुछ नाम बोल रहे थे उसका, मैं भूल गई। मतलब कितना नुकसान, कितनी जनहानि हो रही है हमारे उत्तराखंड में। पता नहीं किसकी सज़ा मिल रही है हमको, ये भगवान ही जाने। और प्रकृति ने इतना आतंक बजा दिया है जिसका कोई मतलब डर लग रहा है, सोच के भी डर लग रहा है। और दोस्तों, ये बन गई चाय। अदरक वाली, ये अदरक वाली चाय पी लो। और फिर दाल रखी है। आप सभी आओ जयपुर घूमने, बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। रामदेव, पहले डिगी यात्रा गई, फिर रामदेवरा की, अब रामदेव जी की, और फिर कभी गणेश महाराज की। कल रात को जाएगी गणेश जी महाराज की। आजकल यात्रा ही यात्रा हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा। जयपुर में आ जाओ और घूमना फिरना, खाने की टेंशन छोड़ देना। हाँ, अच्छा, ये लो दोस्तों मिश्री। मैं मिश्री की चाय पीती हूँ।
और मुझे मिश्री की ही चाय अच्छी लगती है। ये लो, बहुत ही अच्छी लगती है मिश्री की चाय, गुड़ की चाय। अब 2-3 एक आध महीने बाद सर्दी आ जाएगी, मतलब अक्टूबर बाद फिर गुड़ चालू हो जाएगा, तब तक मिश्री घर से लाई हूँ दोस्तों। यहाँ कहाँ मिश्री मिलती है, घर से लाई हूँ मैं। कोई आसपास वाला आता है तो उनसे भी मंगा लेती हूँ मैं, ला देते हैं सब, ला देते हैं, मना नहीं करते हैं। अगर कोई गाली भी देता होगा तो कोई बात नहीं, काम तो कर ही देते हैं। बहुत बीन रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर। बारिश अभी थोड़ी सी बंद हुई थी, और 1-2 घंटे से 10 साढ़े 10 बजे से तो थोड़ा घर साफ कर रही थी बाहर। ये इतनी तेज़ बारिश आ गई, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको ये। और मौसम वैसे तो बादल लग रहे हैं लेकिन साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। ये इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, आवाज़ आती है बारिश की। खा पी के बैठी हूँ थोड़ा बाहर। ये बहुत साफ कर रही हूँ। ये देखिए बारिश, सारी बारिश दोस्तों। ये आज ऑफिस जा रहा है, आज इम्पैक्ट में पार्टी है बल, और हैं इनको खिलाने के लिए यहाँ 2-2 3-3 जने चाहिए, और ये पार्टी में अकेले अकेले जाते हैं। ये देखिए, इस शख्स को देखिए गौर से, ये पार्टी में किसी को अपने साथ नहीं ले जाता है। ये बहू को नहीं ले जाता है, मेरे को क्या ले जाएगा। ये देखिए हैं, बेकार लग रहा है। आज थूक ये कोई बात नहीं, काटूंगा तो मैं ही। ये देखो, घर के अंदर कोई बैठ खेलता है हैं? आजकल सासों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है भैया। हैं? इतनी मोटी तगड़ी सास बैठी है बाहर। ये देखो, मेरे सामने मेरे बेटे को मारा जा रहा है। ये देखो हैं? सास की तो आजकल डर भरी नहीं है यार भैया। एक हम बहू थे, हम तो अभी भी डरती हूँ मैं, तो डर के मारे हालत ख़राब होती है। ये देखो, ये देखो, ये शख्स है वो बैट चलाने वाला। ये देखो, ये देखो, ये देखो हैं, इनको कोई डर भर है। मेरी इतनी मोटी हूँ मैं, 150 किलो वेट 2.5 किलो का तो मेरा हाथ ही है। ये देखिए दोस्तों, दिखाई नहीं दे रही होंगी मैं, छत में डोल रही हूँ, थोड़ा छत में घूम रही हूँ अपनी। और रात के बजे हैं 7:45, और ये छत में घूम रही हूँ दोस्तों। बेटा आज वहाँ गया है ऑफिस, और ये हमारे छत में, हमारे घरों के बगल में है हनुमान जी का मंदिर। अभी यहाँ पूजा करके ये पर्दा लगा के गेट बंद हो जाता है रात को। और बड़ा वाला बेटा गया है ऑफिस, और छोटा ऑफिस से आके एक्सरसाइज कर रहा है। और इसके पापा 9 बजे आते हैं, और बहू और बेटी बना रहे हैं अंदर खाना। बहू बना रही है रोटी सब्जी,
और लड़की भी कुछ कर रही होगी, पता नहीं, स्कूल के कॉपियाँ चेक करनी हो रही है आजकल, वही कर रही होगी। ये 1 2 4 पेड़ लगा रखे हैं मैंने। ये यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है, ये बस ये सारी हैं। एक ये है, ये एलोवेरा के तो हो रखे हैं 3 4 पेड़, और एक कैक्टस, पता नहीं कि हाँ ये 10 12 पेड़ हैं बस फूल के उसके, और ज़्यादा होते ही नहीं हैं। बाकी फल फ्रूट मतलब जैसे दिल्ली में होते हैं वो फल फ्रूट भी उग जाते हैं दिल्ली में, तो छत में बढ़िया रहता है वहाँ, तो यहाँ होते ही नहीं है। यहाँ की मिट्टी में पता नहीं, मिट्टी ख़राब है। बारिश हो रही है झमझम वाली, मतलब ये अब छुट्टी का टाइम हो रहा है और ये बारिश झमझम वाली बारिश हो रही है। ये छत पर तो घूम रही हूँ दोस्तों, क्या करूँ, काम ही नहीं है। अब ये बारिश लग गई और ये छुट्टी का टाइम हो रहा है। खैर हमारे तो नीचे ड्यूटी करते हैं, ऊपर आ जाएंगे, पर ये जो बेचारे कंपनी से बाहर दूर दूर जाते हैं, वैसे बस लग गई है, पर ये देखिए बारिश से, ये देखिए बारिश हो रही है, झमझम वाली बारिश हो रही है, वो वाली जिसमें मतलब दिखती तो है नहीं, इंसान भीग के खुद हो जाता है, इतनी बारिश हो रही है, ऐसी वाली बारिश हो रही है। ये नीचे इतना बड़ा ट्रक खड़ा है मेन गेट पर हमारे, कुछ माल वाल जा रहा होगा, तो ये यहाँ ये बार ट्रक ही आते हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े कंटेनर। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट है अभी। आप लोगों ने खा पी लिया, नहीं खाया? गांव में तो खा लेते हैं टाइम से, और शहर में थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्योंकि ड्यूटी वाले आते हैं। हमारे तो 9 बजे आते हैं, अभी आए नहीं हैं, अभी 10 मिनट हैं। और फिर उसके बाद चेंज करके हाथ पाँव धो के, वही 9:30 पौने 10 बजे हम सब जने खाते हैं। कभी कभी बच्चों को खिला देती हूँ मैं टाइम से ही पहले, और हम दोनों लेट खाते हैं, नहीं तो सभी साथ में खाते हैं। जब पापा आ जाते हैं तभी खाते हैं बच्चे भी। और क्या कहें दोस्तों, वैसे ही है। और उत्तराखंड से बड़ी एक दुर्घटना सामने आ रही है, जगह जगह से दोस्तों। क्या कर सकते हैं, भगवान ऐसा, मैं पता नहीं, पहले से इतना सोर्स नहीं थे सोशल मीडिया के, इसके उसके, पर अब जहाँ जो होता है पता लग जाता है। लेकिन बुरा बहुत लगता है, एक जवान बेटे की मौत हो रखी है, और कई हो रखा होगा, जो सामने आता है उसी का मतलब हमको पता चलता है। तो भगवान ऐसा ना हो। कितनी जनहानि हो गई है, कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ होते हुए हम तो भी कुछ नहीं कर सकते, पाँव होते हुए को बस आँखें हैं और ये देख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इंसान इतना घमंड, मतलब मैं खुद इतना घमंड मतलब करते हैं हम लोग, ये है वो है फलाना ढिमकना, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जीरो है, 0 पॉइंट से भी जीरो है। कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। अच्छा खासा हाथ पाँव आँख कान सब कुछ होते हुए, कानों से सुन सकता है, आँखों से देख सकता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, भगवान दुआएं कर सकते हैं, और उन परिवारों से हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं जो मतलब नीचे हैं। अब पता भी कैसे चलता है, जैसे रात को खा पी के सो जाते हैं आराम से, और सभी दिन में थके हारे होते हैं और सो जाते हैं खा पी के। किसको पता चलता है अभी बाढ़ आ जाएगी, पहाड़ टूट के आ जाएगा। जो मतलब अब गांव में तो ऐसा भी नहीं है भैया, कल ही बसे हैं, और 10 साल पहले ही यहाँ ज़मीन ले के बना। हमारे तो पुश्तैनी होता है वो पहाड़, मतलब हम घास काटते हैं
और वहाँ गाय चरते हैं, सब कुछ हुआ रहता है। हमारे दादा दादी लोगों ने किया, माँ बाप ने किया, और हमने तो यूं ही देखे वो मकान। कौन सा हमने खुद नहीं बनाए, मतलब जब अब नए नए बनाने लग गए हैं लोग, बाहर रोडों की तरफ भागने लग गए हैं। पर पहाड़ में तो हमारा सब कुछ अब वो अपने आप ही ऐसे हो जाता है, पता नहीं, भगवान जाने दोस्तों। और क्या, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, कैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं आता मुझे। और जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया है वो करें। और जैसी वीडियो बन रही है, क्या करूँ, मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, और कहाँ गलती हो रही है वो बताओ मुझे, और क्या करूं क्या नहीं। मेरा मार्गदर्शन करना आपसे रिक्वेस्ट है। और सभी आप लोगों से, हमारे पहाड़ उत्तराखंड से सभी, कितनी बहनें वीडियो बनाती हैं, कितने भाई वीडियो, कितने बच्चे, तो उन सभी से प्रेरणा लेती हूँ मैं। उन सभी से प्रेरणा लेकर ही मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ा कुछ करूँ। चलो कोई बात नहीं, मतलब अपना टाइम पास हो जाएगा, और एक यादें होती है, यादें रह जाएगी, इसलिए मैंने भी शुरू किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं तो सभी से सीखती हूँ, सभी बहनों से और सभी भाइयों से, सभी बच्चों से, जो भी कर रहे हैं, जो अपनी अपनी यादें सजो के रख रहे हैं। आजकल बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया, इसका अच्छा यूज़ करना चाहिए, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग, कोई भी हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ होती है, उसमें दो पहलू होते हैं। एक साइड इफ़ेक्ट ख़राब होता है उसका, एक अच्छा होता है। हमें अच्छा यूज़ करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। और जैसे फ़ोन है, सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा चल गया है, लेकिन गलत यूज़ करने के लिए गलत हो जाता है। अच्छा यूज़ करें, अच्छा वो करें। खैर सभी अच्छा ही करते होंगे, मैं तो दिमाग ऐसा ही है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों से, ज़्यादातर बच्चों को फ़ोन हो सके जितना उतना ना दें, क्योंकि अभी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों की। अभी एक जनरेशन ऐसी है छोटी है, हमारे बच्चों की बात की जो जनरेशन है, वो केवल फ़ोन से ही सब कुछ, क्योंकि अब फ़ोन में ही सब कुछ होने लग गया है। फिर भी हो सके जितना उतना कंट्रोल करें आप छोटे बच्चों को। बाकी ये चीज़ें अच्छी भी है और बुरी भी है, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे काम करें या बुरे। अच्छा काम ही करना चाहिए, जैसा भी हो। आप जैसी मैं ये कैसे भी कर लेती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, तो सब भगवान की दया से, आप लोगों की दया से, आप लोग सब देखते हो, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हो, और उनसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों का भी लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। इतना बोलूँगी कि मेरा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और जय राजस्थान की भी जय हो, हमारे पूरे देश की जय हो। सभी अच्छी तरह रहें, कहीं ऐसी तबाही ना हो। और छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही जाती है इंसान को, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ना हो। हमारे जन हानि, धन हानि, फिर हर एक इंसान को झेलना पड़ता है, तो ऐसा ना हो। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप भी यही प्रार्थना करें। जो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, अपने घर, अपने बच्चों के सामने सही सलामत घर आएँ, अच्छी तरह आएँ। और बहनें आजकल पहाड़ों में, हमारे यहाँ जंगलों में जाते हैं घास काटने, बड़े बड़े पहाड़ों में ना जाएं, क्योंकि बारिश इस बार बहुत हो गई है, पाँव फिसल जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं गधेरे आ जाते हैं। तो अपना सभी आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरे से कोई गलती भी हो जाए, उसका बुरा ना माने और मेरा सपोर्ट करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों, और गुड नाइट, शुभ रात्रि।